देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। जिस औरंगजेब के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ लगातार अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणियों का दौर शुरू हो गया है, नागपुर में दंगा भड़क उठा, तो उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद प्रदीप पुरोहित ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। प्रदीप पुरोहित ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले जन्म में, पिछले जन्म में शिवाजी महाराज थे और अब इस जन्म में नरेंद्र मोदी बनकर हमारे बीच सामने आए हैं। आपको मालूम होगा कि जब से छावा मूवी रिलीज हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को सच्चे देशभक्त बनने की कोशिश और सच्चे देशभक्त होने के प्रयास में लगातार अपने नाम गिनवा रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर अनर्गल और आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। उसी बीच जो है आज लोकसभा के अंदर बारगा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद प्रदीप पुरोहित ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद आज पूरे सदन में शोर शराबा रहा। कांग्रेस के लोकसभा के सांसदों ने कहा कि यह इंसल्टिंग है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि प्रदीप पुरोहित उड़ीसा के बारगा से लोकसभा के सांसद है और उन्होंने आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना आज शिवाजी महाराज के साथ कर दी। प्रदीप पुरोहित ने अपने बयान में कहा कि शिवाजी महाराज जो है पिछले जन्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही शिवाजी महाराज थे और इस जन्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर हमारे सामने आए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस कदर मोहब्बत करने लगे हैं कि उनको भगवान का रूप बताने लगे। आपको याद होगा कि साल 2022 में जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान उस वक्त के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सीए एनआरसी को लेकर एक बयान दिया था और उस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम बताया था और गृह मंत्री अमित शाह को हनुमान बताया था। इससे पहले दिल्ली के भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे आदेश गुप्ता जी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बताया है। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बन चुका है, गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूर्ति बना हुआ है। फिर उसके बाद ग्वालियर में कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूर्ति बनाकर सुबह शाम उनका पूजा अर्चना करते हैं। प्रधानमंत्री जीते जी ही भगवान बन गए और बहुत सारे लोग उनकी पूजा अर्चना में लग चुके हैं। आपको बता दें कि यह पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भगवान की उपाधि दे दी गई है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई मर्तबा जो है इस तरह के बयान सामने आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बनाने की लगातार प्रयास की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से नागपुर के अंदर दंगा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, जिस तरह से आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक सभा निकाला, उसमें कहा गया कि औरंगजेब के कब्र को हटाया जाए, मकबरे को हटाया जाए, तो उसी बीच एक आपको कुछ साल पहले की अपडेट बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद और टेलीविजन पर हमेशा अनर्गल बातें करने वाले सुधांशु त्रिवेदी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर अपमानजनक, आपत्तिजनक बयान दिए थे। सुधांशु त्रिवेदी ने अपने एक बयान में कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 5 मर्तबा औरंगजेब से माफी मांगी थी और माफीनामे भेजे थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में सभा को संबोधित कर रहे थे। कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सफल प्रयासों की बात कर रहे थे और कुंभ के सफल होने में तमाम जो क्रेडिट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनडायरेक्टली तरीके से भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और खुद के सरकार की खुद से पीठ थपथपा रहे थे। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है वो जब बाहर निकलते हैं तो मीडिया के साथ बातचीत करते हैं। मीडिया से बातचीत में वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ पर जो बयान दिया, मैं उस बयान का सपोर्ट करना चाहता था, मगर मैंने इस तरह का बयान को सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ में जिस तरह से भगदड़ हुआ और भगदड़ में जो सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए, ना ही उनका कोई डेटा सामने आया और ना ही उनके परिवार वालों को कितने पैसे दिए गए, इस मामले में कोई बात हुई और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको श्रद्धांजलि दी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मामले में वो सपोर्ट नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, मगर नागपुर में जिस तरह से हिंसा भड़क उठी उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी बयान सामने नहीं आया और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी तरह का कोई बयान दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ मणिपुर में आग लगी थी और मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हुई तो मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट के जज जाकर वहां पर रिलीफ कैंप में जाकर लोगों से, डिस्प्लेस हुए लोगों से बातचीत करके उनको फिर से घर भेजने के प्रयासों में लगे हैं। तो
दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ के आयोजन का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। हालांकि इस तरह से कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की जमकर फजीहत हुई। इंतजामात के नाम पर खोया पाया, केंद्र के नाम पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ खुद से श्रेय लेने के प्रयास में लगे हुए थे, उस श्रेय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है उससे जो घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम को भी श्रेय में बदल दिया और ना ही कोई श्रद्धांजलि दिया और ना ही किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हो या फिर कुंभ के अंदर जो 2 भगदड़ हुई उस भगदड़ में जिन लोगों ने अपनी परिवारजनों को खो दिया उसके लिए श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, मगर सवाल यह है कि जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मुसलमानों के साथ एक नफरती बयानबाजी कर रहे हैं, उसी छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप पुरोहित ने अपमानजनक बातें की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में शिवाजी महाराज थे। तो अब क्या शिवाजी महाराज के चाहने वाले लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेंगे या प्रदीप पुरोहित का इस्तीफा मांगेंगे? ये सवाल उठता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।